की बात कर ए बुलबुले चमन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क का संविधान बनाया गया था, एक नियम बनाया गया था, एक उसूल बनाया गया था। उस उसूल के मुताबिक हमारा देश को चलाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि हम ही को कातिल कहे कि दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते मिलेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरे दोस्तों, आज ये माहौल बन चुका है कि हमी ने जो ये जंग आजादी हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले सन 1754 को जब अंग्रेजों ने बंगाल की खाड़ी से अपने आप बंगाल की तरफ से घुसे थे, उस वक्त सबसे पहले जंग ऐलान का बगावत नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। तब पूरी दुनिया में ये ऐलान नहीं था कि आजादी के लिए नवाब सिराजुद्दौला ने ऐलान किया था। उन्होंने शुरुआत की और आखिरकार अपनों की बगावत की वजह से उनके ही कौम के लोग गद्दार थे, उनके ही जो सिपह सालार में से थे, उसने मीर जाफर उसका नाम था, उसने गद्दारी की। उसकी गद्दारी की बिना पर नवाब सिराजुद्दौला को सन 1757 को बुलानी के मैदान में शहीद कर दिया गया। उसके बाद दूसरी जंग शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने 1992 में लड़ी। बाप बेटों ने मिलकर, वो टीपू सुल्तान ऐसे थे कि जिनके नाम से अंग्रेजों के घेरे में हलचल मच गई, उनके वो बहुत परेशान होने लगे। और यहाँ तक उनका ये दावा था कि जब तक टीपू सुल्तान दुनिया में रहेगा, झंडा नहीं फहरा पाएंगे। यानी अंग्रेज ब्रिटिश से आए थे, अपने ब्रिटिश का झंडा नहीं फहरा पाएंगे। उन्होंने सोचा कि टीपू सुल्तान को कैसे शहीद किया जाए। फिर वही चाल हुई कि टीपू सुल्तान के लिए फिर उन्हीं के कबीले का एक शख्स को तैयार किया, उससे भी गद्दारी की। और आखिरकार 1999 को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, उनको भी शहीद कर दिया गया। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं था, इतना खौफ ज्यादा था टीपू सुल्तान की से सोचते थे टीपू सुल्तान शहीद हो गए, उनकी लाश पर लाशें गिरी, लेकिन फिर भी उनको ये पता नहीं था, उनको ये डर था कि टीपू सुल्तान बच नहीं गया। लिहाजा उनकी बहन ने टीपू सुल्तान की लाश को उनके अंगुलियों से पहचाना था। तब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के सीने पर कदम रखने कहा था, आज से हिंदुस्तान गुलाम हो गया, आज से हिंदुस्तान पर हमारा राज चलेगा। वो टीपू सुल्तान थे। एक बात मैं और बता दूं, किताबों में जिन लोगों ने देखा है या मोबाइलों में सुना है, टीपू सुल्तान की दाढ़ी नहीं मुझे बताया गया, लेकिन कुर्बान जाऊं, टीपू सुल्तान अल्लाह के वो वली थे कि जब उन्होंने मैसूर में जामा मस्जिद बनवाई थी, उसको तैयार हो गई, उसमें नमाज की बुनियाद रखी गई। सबसे पहली नमाज कौन सी पढ़ी जाए? उसमें असर की नमाज पढ़ाई गई। जब नमाज का वक्त आया, सारी मस्जिद जामा मस्जिद गचागच भरी हुई थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने कहा कि इसमें इमामत कौन कराएगा? इमामत के मुसल्ले पर कौन चढ़ेगा? जिसकी मुसाहिब तरतीब होगा, जिसकी नमाजें कज़ा नहीं हुई होंगी। कुर्बान जाओ, सारी मस्जिद में सन्नाटा, कौन उसकी इमामत कराया गया? चुनांचे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े, इमामत के मुसल्ले पर पहुंचे और कहा कि मैं राज तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मजबूरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं बालिग हुआ हूँ तब से आज तक मेरी कोई भी फर्ज नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी फर्ज तो फर्ज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई थी। उनके अंदर ऐसा अल्लाह ने ईमानी जज्बा दिया था कि अंग्रेज कांपते थे। तमाम कुर्बानियां हुई। उसके बाद बहुत सी जंगें हुई, हमारे उलमाए किराम शहीद हुए। यहाँ तक कि 51,000 उलमाए किराम दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक, पाकिस्तान में जो खैबर लगता है, वहां तक ऐसी कोई जगह नहीं थी जिस जगह पर हमारे उलमाए किराम की लाशें न लटकी हो। इन तमाम कुर्बानियों की बिना पर ये मुल्क हमको आजादी मिली है। और फिर भी आज ये हम ये कहते हैं कि मुसलमानों ने दिया क्या है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को दिया क्या है। आज मैं बता दूं, जब खूबसूरती की बात आती है तो इनको हमारा ही ताजमहल दिखता है, जब कुतुब मीनार की बात आती है तो कुतुब मीनार हमारा ही दिखता है, जब ये
जो तिरंगा, ये तिरंगा हम ये सुनते हैं, इस तिरंगे को सबसे पहले जिसने बनाया था वो सुरैया तैयब थी, इसने तिरंगे को बनाया था। और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा, इस तराने को लिखने वाला डॉक्टर अल्लामा इकबाल एक मुसलमान ही था। और मैं आपको बता दूं, ये जो मिसाइल, इन गाइडेड मिसाइल जब सबसे बड़े से बड़े साइंसदान रूस, जर्मनी, ब्रिटिश सब लोगों ने मिसाइलें बना ली। हिंदुस्तान में था कौन मिसाइल बनाएगा? सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने इन गाइड मिसाइल बना के तैयार कर दी, लो जी हमने मिसाइल बना दिया। उसके बाद अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइलें बना करके दी, हिंदुस्तान को 5 मिसाइलें बना करके दी। त्रिशूल आकाश, नागा, पृथ्वी और अग्नि। अग्नि सबसे बड़ी वो है मिसाइल, वो सब 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल को बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम है। इससे बड़ी क्या लोगे कि पूरी दुनिया में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ। अरे साइंटिस्ट देने वाला, ऐसी मिसाइलें देने वाला कौन है? मुसलमान है। लेकिन आज हमको कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया है? इतनी कुर्बानियों के बिना पर 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ और लाल किले की चोटी पर हमारा ही लाल किला था जिस पर इस तिरंगे झंडे को फहराया गया था। सबसे पहले हमारे तिरंगे झंडे को लाल किले पर फहराया गया था, तो हमारा ही लाल किला था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का कानून बनाया गया, भीमराव अम्बेडकर और तमाम लोगों को लिखने के लिए बनाया गया। 29 महीने तकरीबन लगे थे इस संविधान को बनाने में, और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये कानून हमारे देश में नाफिज हो गया। और उस कानून में सबकी सहमति हुई थी। उसमें 288 लोगों के भारतीय वर्जन कानून लिखा हुआ है, 288 लोगों के सिग्नेचर हुए थे, जिसमें से 35 मुसलमान थे। 35 मुसलमान थे। आज भी उसमें वर्जन आज भी कर दी, लेकिन सब अफसोस क्या ने उनमें से सारे नाम काट छाट के कर दिए और आज एक नाम अभी तक हमारी नजरों में आता है, और आज अब्दुल कलाम आजाद का नाम आता है। और मैं आपको बता दूं, मीर अब्दुल हमीद जिन्होंने सन 1962 के अंदर देश आजाद होने के बाद, जब सन 1962 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जंग हुई थी, तब मीर अब्दुल हमीद हमारा ही मुसलमान फौजी था जिसने अंग्रेजों के 4 फाइटर टैंक तबाह कर दिए थे। अपनी गन मिसाइल, उनकी एक गाड़ी थी जो जिनकी गन बनी हुई थी, उन्होंने अंग्रेजों पाकिस्तानियों के 4 टैंक तबाह कर दिए। 500 पर निशाना लगा रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानियों ने हमला किया, आखिरकार मीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए। तो सब हमारा ही दिया हुआ है, लेकिन आज हमको कुछ फिरका परस्तों ने हमसे ये कहे कि मुसलमानों को दिया क्या है। 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क आजाद हुआ है। आज भी संविधान के ऊपर हमारे मुसलमानों के सिग्नेचर में, उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना उबैदुल्लाह खान और उबैदुर रहमान, बेगम रसूल, इन तमाम लोगों के संविधान का आज भी नाम है। हमारी कुर्बानियों यहाँ पर ये देश आजाद हुआ है, फिर भी आज लोग करे। ऐसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, खत्म करता हूँ कि जब गुलिस्तान के लोगों की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं दूसरे पहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं।